जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आम के फल में खाने वाला भाग है। तो आम के फल में खाने वाले भाग है, पहला ऑप्शन है बाह्य फल भीति, दूसरा मध्य फल भीति, तीसरा अंतः फल भीति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य फल भीति। क्योंकि आप सब भी आम खाए होंगे तो जानते होंगे कि उसका मध्य भाग ही हम लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन पहला ऑप्शन है ए क्राई कोशिका में, बी जनन कोशिका में और सी ए एवं बी दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ए हो जाएगा, जो क्राई कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन काई कोशिका में होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन को फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पॉलीकॉर्पिक, दूसरा का पैथोनोकॉर्पिक और पोमोकॉर्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरा का बी हो जाएगा पाथेनोकॉर्पिक। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पहला होता है पक्षी, दूसरा मेढक, तीसरा स्तनपायी और इसमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा का हो जाएगा बी, जिसे हम मेढक बोलते हैं। मेढक में क्या होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है द्विखंडन एक प्रकार है। द्विखंडन क्या है? एक प्रकार है। पांचवा बोल रहा है, पहला उसका ऑप्शन है पांचवा का कायिक प्रबंधन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। पांचवा का आंसर हो जाएगा बी, जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। द्विखंडन क्या है? एक अलैंगिक जनन है। छठवां क्वेश्चन है इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है एकिडना और कंगारू, गाय, और इनमें से कोई नहीं। तो छठवा का आंसर हो जाएगा ए, जिसे एकिडना बोलते हैं। इनमें से कौन अंडज है? तो एकिडना है। सातवां क्वेश्चन है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, पुष्पित होते हैं। ये क्या है? पहला बांस की आम, तार, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है जो बांस जो होता है ना, पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित पुष्पित होते हैं। बांस जो होता है पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, इन निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? तो द्विगुणित है जो पहला ऑप्शन है पराग अंड, दूसरा ए बी दोनों या युग्मनज। तो इसका हो जाएगा 8वां का आंसर हो जाएगा डी, जिसे युग्मनज। युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां का किस फल का बीज चोल खाया जाता है? 9वां का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा डी, जिसे इनमें से सभी को, शरीफा को भी, लीची को भी, जायफल को भी, सभी को हम बीज चोल खाते हैं। 10वां होता है समयुग्मिकी पाई जाती है। समयुग्मिकी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां का आंसर है ए। 10वां का आंसर क्या बोल सकते हैं? ए, शैवाल। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंड प्रजनक निम्नलिखित में कौन है? अंड प्रजनक निम्नलिखित में कौन है? 11वां का आंसर हो जाएगा डी, जिसे बोलते हैं इनमें से सभी को, सर्प की, मगरमच्छ भी, मुर्गी भी। अंड प्रजनक की क्या होता है? ये सभी होता है। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो सत्य फल इसमें से कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें सत्य फल कौन सा है? सेब है कि नाशपाती है कि काजू वाला है कि नारियल है? तो इसे बोल सकते हैं डी, नारियल। नारियल जो होता है यह सत्य फल है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 13 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जिसे ईस्ट होता है। ईस्ट जो होता है जो वो मुकुलन द्वारा जन्म करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मिठाया फल है? मिठाया फल किस में होता है?
तो मिठाया फल का आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, जिसे सेव बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो जलकुंभी या कमल, अमीबा या सर्प। इस 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सी क्वेश्चन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। 16 नंबर जेमुलस, जेमुलस बनते हैं, जेमुलस किस में बनते हैं, तो हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या इन सभी में। तो आ जाइए 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जो होता है स्पंज में, स्पंज में वो बनता है। 17 नंबर लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, लीची का खाया जाने वाला क्या भाग कहलाता है, टेंगमेन या भ्रूपुष्प या अध्यवरण की बीज चूल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, जिसे बीज चूल बोलते हैं। अभी आप इसके पहले आप देखे थे वो क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का आंसर सी होगा, अनिसे कचन, अनिसे का जनन होगा, अनिस के जनन हो जाएगा, अनिसे जनन हो जाएगा। ये आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सी नंबर। 19 नंबर निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, सही का चुनाव करें। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही का चुनाव करें। स्पोंजक जूसोफोर या पेनिसिलियम में ज्यूमुलस या शैवाल में कॉर्निडिया या हाइड्रा की कालिका। इसका हो जाएगा 19 नंबर का आंसर डी होगा, हाइड्रा की कालिका। 20 नंबर ईख में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, 20 नंबर का आंसर ए होता है। इसमें 20 नंबर का आंसर ए होगा, बिखरे होते हैं, वास्कुलर प्लांट्स बिखरे होते हैं। 21 नंबर आइए, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार, ये बहुत ही क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जो बोलते हैं द्विगिरित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगिरित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन के जिम्मेदार होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुदीन कायिक प्रबंधन का करता है, तो पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। ऑप्शन है अंतःभूस्त्री, ऊपरी भूस्त्री और भूस्त्री या प्रकंद। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जी बोलते हैं अंतःभूस्त्री। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, तो कुकुर का संभावित जीवन काल क्या होता है। 23 नंबर आप सबको पिछले वीडियो में बताए हुए थे। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा राइट, 20 वर्ष। कुकुर का जीवन अवधि या जीवन काल 20 वर्ष की होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शाख को वृंत स्टूक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए बीज के फल किसके पर निर्भर करेंगे। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए, जो शाख होता है। 25 नंबर बोलता है कि अंकुरित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अंकुरित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जो संयुग्मन होता है, संयुग्मन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रिक्त पंक्तियों को खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसका 26 नंबर का आंसर बताइए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बता रहे हैं पहले, बायोफिल्म एवं केलेचोय होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन राइट बी होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात में लिखने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, तो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन होता है हल्के होते हैं, छोटे होते हैं या चमकीले रंगों वाले, या गंछू में खिलते हैं। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा बी, ये छोटे होते हैं।
28 नंबर उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी कौन सा प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी है। मुर्गी है, सांप है, इन दोनों है, केचुआ है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। इसका डी हो जाएगा केचुआ। 30 नंबर जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन जीवन काल, जीवन चक्र, कारिक अवस्था या सभी। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये होगा जीवन काल, राइट आंसर होगा। 31 नंबर आकारिकी या तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोन, समा क्लोन या कास्टिडस या साइविडस। इसका 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जो बोलते हैं क्लोन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? 32 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, द्विखंडन द्वारा। आप इसको पहले वीडियो में पढ़े थे। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। 33 नंबर का आंसर क्या होगा? 33 नंबर का आंसर होगा डी, जिससे होता है कॉर्निडिया द्वारा। कॉर्निडिया द्वारा होता है। 34 नंबर मानसिक चक्र किसमें होता है? मानसिक चक्र किसमें होता है, ये आपको बताए थे हम बहुत पहले वीडियो में। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 34 नंबर का आंसर डी होगा, इस सभी में होता है, बंदर में भी होता है, कॉपी में, मानव में, सभी में होता है। 34 नंबर का डी ऑप्शन होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ओरेस्टियोस के साइकिल नहीं होते हैं? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, 35 नंबर का होगा सी, जो होता है बंदर की। 36 नंबर निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी नहीं है? 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी नहीं है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जिसे बोलते हैं कुत्ता। कुत्ता में जो होता है वो द्विलिंगी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है सवाल के, शिकागो के, ये बायोफाइटस के रहेगा, टेरिडोफाइटस की या जिम्नोस्पर्म। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें होते हैं जिम्नोस्पर्म। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास की क्रिया को ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा, 38 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बताएं युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक को संचयन को क्या कहते हैं? 39 नंबर का पहला ऑप्शन होता है परागण या सीनेगेमी किसी का, या पाथेनोजेनियसिस या स्पोरोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, सीनेगेमी किसी का। और आते हैं 40 का, इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? 40 का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होता है तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। तो इसका ऑप्शन देख लिए आप, 40 का आंसर दीजिए। 40 का आंसर हो जाएगा डी, जिसे बोलते हैं केचुआ। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आप ये बहुत जानते हुए पढ़े हुए हैं, बेसिक ये नॉलेज है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 41 नंबर का हो जाएगा 20, जो 23 गुणसूत्र होती है, 23 जुड़े गुणसूत्र होती है। 42 किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में, आवृतबीजी में। तो किसमें नहीं होता है आंतरिक निषेचन? आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और चलिए 42 नंबर का आंसर दीजिए। 42 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जिसे होता है आवृतबीजी। 43 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन की निषेचन तक की क्रिया में विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? कार्पेल से क्या विकसित होता है? सॉरी, आंसर दीजिए 43 नंबर का। 43 नंबर का आंसर दीजिए, जो 43 नंबर का आंसर क्या होता है? 43 का होगा बी, जिसको बोलते हैं पेरिकॉर्प, पेरिकॉर्प बोलते हैं। 44 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अंडज नहीं है? 44 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अंडज नहीं है? ऑप्शन सर्प, मुर्गी,
घड़ियाल या मानव। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, जिसे बोलते हैं मानव। 45 इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? अब भी बताए थे हम, बांस। इसका हो जाएगा बांस। 45 का क्या हो जाएगा? और इनमें से सॉरी इनमें से किसमें केवल एक बार में अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं? तो 45 का क्या होगा आंसर बताइए? ए होगा, बांस होगा। सॉरी, राइट आंसर है बांस। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष से सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो इसमें बताइए ऑप्शन सूर्यमुखी, पीपल, नील, कुरेंजी या नीम। ऑप्शन बताइए। 46 का ऑप्शन देख लीजिए, 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर सी होगा, पीपल होता है, जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं। प्रकंद का एक उदाहरण दीजिए, प्रकंद का एक क्या उदाहरण दीजिए? लहसुन होगा, नींबू होगा, अदरक होगा या प्याज होगा। 47 में पहले बहुत पढ़ा था, 47 का हो जाएगा सी, अदरक होगा या प्रकंद होता है। कालिका रोपर उदाहरण है, कालिका रोपर क्या उदाहरण है इसका बताइए? पहला ऑप्शन होता है क्राइक जनन का, उत्तर संवर्धन का, लैंगिक जनन का या प्रकीर्णन का। राइट आंसर दीजिए, जल्दी 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 दीजिए। 48 नंबर का आंसर क्या होगा? 48 का होगा ए, क्राइक जनन का। अब आते हैं 49 नंबर। पेनिसिलियम नामक वकवा लैंगिक जनन का मुख्य रूप में किस रचना के द्वारा होता है? 49 नंबर का ऑप्शन बोलिए। मुकुलम निखंडल कौंडिन्य जेमुलसिया क्या होता है? ऑप्शन बता दीजिए, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए। 49 का होता है सी, कोर्निडिया। अब आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर इनमें से कौन सा ठहरे हुए पानी में उकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ये 50 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उकर ऑक्सीजन खींच लेता है? पहला ऑप्शन देखिए, जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। कौन सा होगा बताइए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 50 का ये आंसर हो जाएगा जलकुंभी, याद कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, आप बने रहिए। और